जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो ये जो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की हमारी सीरीज़ चल रही थी, उसका यूनिट 2 हम आ चुके हैं। यूनिट 1 हो गई है। यूनिट 1 का कुछ कंटेंट बचा है, थ्योरी वाला पार्ट, वो मैं मेन थ्योरी वाला पार्ट जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह वो मैं इसके साथ साथ करवा दूँगा। तो यूनिट 2 का पार्ट 3 है, तीसरा लेक्चर है यूनिट 2 का। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल फिजिक्स एंड द एसक्यू लिमिट। ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द इंट्रिंसिक लॉस मैकेनिज्म दैट लिमिट्स द थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टू अप्रॉक्सीमेटली 29.4%। जो इंट्रिंसिक लॉस मैकेनिज्म वो क्या है जो कि एफिशिएंसी को लगभग 29.54% पर लिमिट कर देता है, थियोरेटिकल एफिशिएंसी को। कौन सा लॉस है वो? तो ये है ऑगर रिकॉम्बिनेशन। The Shockley-Querscher limit is calculated based on which specific solar spectrum? AM 1.5 G। ठीक है, ये ग्लोबल है, G का मतलब ग्लोबल। ठीक है, जब बात डायरेक्ट की आती है तो उसमें AM 1 हो जाता है, वो D। तो ये कितना है? 1G173। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था। If the band gap of a material decreases, what happens to the short circuit current ISC एंड ओपन सर्किट वोल्टेज? देखो, बैंड गैप ऑफ अ मटेरियल जब घटेगा, जब बैंड गैप घट रहा है तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो तो बढ़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज हो जाएगी और ओपन सर्किट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। देखो, वोल्टेज जो होती है हमेशा दो टर्मिनल के बीच में होती है और करंट जो होती है वो उसके लिए एक रास्ता चाहिए। जब बैंड गैप जो है ये कम होने लगेगा, ये कम हो जाएगा, मान लो इतना हो गया, तो इतना हो गया बैंड गैप एक तरह से रेजिस्टेंस का, यदि हम माने काम कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये ओपन सर्किट वोल्टेज कम हो जाएगी। ठीक है, द सेल टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल्स। विच सोलर सेल टेक्नोलॉजी करंटली holds the record for the highest efficiency in the non-concentrating multiple junction configuration? मल्टीपल जंक्शन कॉन्फ़िगरेशन मतलब मल्टी जंक्शन में मल्टीपल लेयर्स होती हैं और ये क्या करती हैं, हर तरह के स्पेक्ट्रम को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए मल्टीपल लेयर्स लगा देते हैं। पिछले यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़, ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो मल्टी जंक्शन कॉन्फ़िगरेशन में ये है 3-5 मल्टी जंक्शन गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम। तो ये है, ये वाली सोलर सेल टेक्नोलॉजी है जो 3 मल्टी जंक्शन में 3 से 5 मल्टी जंक्शन होते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी करंटली होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट एफिशिएंसी। इनकी हाईएस्ट एफिशिएंसी है कौन कौन सी है? गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ PERC, पैसिविस्टिक एमिटर रियर सेल, ओवर अ स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम BSF है ये, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो इसमें है रिड्यूस्ड रिकॉम्बिनेशन एट द रेयर सरफेस एंड इंक्रीज्ड इंटरनल रिफ्लेक्टिविटी। तो ये हो गया ऑप्शन बी इसका। अच्छा, ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, ये है बैक सरफेस फील्ड, बैक सरफेस फील्ड है ये। ठीक है, एल्यूमिनियम पेस्ट करते हैं ना बैक सरफेस फील्ड पर। तो रिड्यूस्ड रिकॉम्बिनेशन एट द रियर सरफेस एंड इंक्रीज इंटरनल रिफ्लेक्टिविटी। द हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी सेल इंट्रिंसिक thin layers of which material are used to passivate and crystalline silicon vapor। तो जो हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी सेल होते हैं वो एमोर्फस सिलिकॉन ASI इसकी लेयर का, एमोर्फस सिलिकॉन की लेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हेटेरोजंक्शन सिलिकॉन सेल में आपको बताया था, हेटेरोजंक्शन मतलब 2 जंक्शन होता है, इसमें सिलिकॉन ही होता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम हाई एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं और इसमें एक तो सिलिकॉन ही होगा लेकिन 2 होते हैं ना, एक तो एमोर्फस सिलिकॉन होता है, एक क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है। तो यही कह रहा है कि विच मटेरियल इज आर यूज टू पैसिवेट द क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर। तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर के साथ एमोर्फस सिलिकॉन जो इस्तेमाल करा जाता है। इसके बाद है
परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग, STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, हाँ, NOCT। व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर रेटिंग सोलर मॉड्यूल, पहले कई बार बता चुके हैं। ये ऑप्शन सी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, 25 डिग्री सेल्सियस और 1.5 AM, एयर मतलब AM मतलब एयर मास, और AM का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/cos Z, Z क्या है, जीनत एंगल, और ये कौन सा एंगल होता है, ये सोलर रेडिएशन है, और ये वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल को जीनत एंगल बोला जाता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर फॉर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज़ टिपिकली, तो जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है पावर का, वो क्या होता है, होता है नेगेटिव -0.3% से लेकर 0.5% पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिस्टम कंपोनेंट, चलो यार मैं ऑफिस चला जाता हूँ, अभी ये 5-7 मिनट का टाइम था, तो मैंने सोचा जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना कवर करवा दूँ, इनका इस्तेमाल कर लूँ 5 मिनट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इससे आगे का मैं ऑफिस से आके कराता हूँ, ठीक है।